हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लियो। इस कहानी की शुरुआत में भीड़ में दो आदमियों को दिखाया जाता है जो वहां पर लिजर्ड यानी कि छिपकलियों को पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक डेंजर जोन दिखता है, यानी कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है। ये दोनों के दोनों तय करते हैं कि ये यहाँ से निकल जाएंगे। अब इनमें से एक साथ ही अपना जाल निकालने के लिए जाता है। तभी उसे अजीब सी आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। तभी उसके अंदर से उसका साथी निकलता है और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता उसे कोई वापस गड्ढे में खींच लेता है। ये देखकर ये डर जाता है। ये अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती और तभी गड्ढे के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और इस आदमी को पकड़कर वापस गड्ढे के अंदर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ शहर के क्लब में हमें किम और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों सिंगर्स हैं। ये यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस के बाद किम अपने सिस्टर को कहता है कि हमारा जो सीनियर है, जो हमें काम देता है, वो हमसे बहुत ज्यादा कमीशन लेता है, इसीलिए मैंने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। तभी यहाँ पर पुलिस आती है जो इस पूरी जगह पर छापा मारती है। दरअसल वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने इलीगल नशा किया है, और जब वो किम को चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उसने इलीगल नशा किया हुआ है। हालांकि किम बताने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर तब उसे अपने सीनियर पर शक होता है कि उसने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इसके बाद किम को अरेस्ट कर लिया जाता है और जल्दी उसे बेल पर रिहा कर दिया जाता है। अब किम को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके नाना इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए किम अपनी सिस्टर के साथ अपने गांव जाता है, जहां पर किम की बचपन की दोस्त जिसका नाम फिन है वो भी आती है। फिन किम से नाराज है क्योंकि 10 साल पहले वो इस जगह को छोड़कर चला गया था। उसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आया। फिन एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और जब किम उसके वीडियोस देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके 8 मिलियन यानी कि 80 लाख फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस खुशी में उसने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक कंपटीशन रखा है। इनके गांव के आसपास बहुत बड़ा भीड़ होता है और जो भी यहाँ से पानी निकालेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा, जिससे फिन अच्छे खासे पैसे देगी। किम जब ये बात अपनी बहन को बताता है तो उसकी बहन कहती है कि हमें भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दरअसल किम के नाना ने बचपन में उसे जमीन से यानी कि बीहड़ से पानी कैसे निकाला जाता है ये सब सिखाया होता है, इसीलिए उसे यकीन होता है कि वो उस बीहड़ से पानी निकाल लेगा। वो बचपन के अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। पर जब ये उस जगह जाते हैं जहां पर पानी निकालना था तो वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं जो सब के सब पानी निकालकर इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। फिन सबको एक एक नक्शा और एक एक फ्लेयर गन देती है। वो बताती है कि इस नक्शे में जहां पर मार्किंग की गई है उसी के अंदर आपको पानी निकालना है, और जो सबसे पहले पानी निकालेगा वो फ्लेयर गन चलाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपटीशन को किसने जीता है। यहाँ पर एक और आदमी अपनी टीम के साथ आता है जिसका काम ही पानी निकालने का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है और ये भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अब इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इस कहानी की शुरुआत में उस बड़ी क्रिएचर ने 2 लोगों को गड्ढे के अंदर खींच लिया था। यहाँ पर इन दोनों को उनकी बाइक मिलती है। ये उसकी बाइक से आगे बढ़ने लगते, लेकिन तभी वो क्रिएचर बाइक की वाइब्रेशन को फील करके इनका पीछा करना शुरू करता है। हालांकि ये उसे चकमा देकर निकल जाते, लेकिन वो क्रिएचर इनसे भी ज्यादा चालाक होता है। वो इनके आगे एक बहुत गहरा गड्ढा कर देता है जिसमें बाइक के साथ गिर जाते हैं। वहीं किम को दिखाया जाता है जो अपनी बहन और अपने दोस्त के साथ एक सही जगह ढूंढ रहा होता है जहां पर वो नीचे ड्रिल करके यानी कि बोरिंग करके पानी को बाहर निकाल सके। तभी ये देखते हैं कि जमीन में एक जगह बहुत सारे प्लेट्स हैं जो सब की सब उल्टी हैं।
जब ये प्लेट्स को ध्यान से देखते हैं तो उस पर एक मंत्र लिखा होता है। किम की बहन उससे इस प्लेट्स के बारे में पूछती और बताता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि अगर जमीन के नीचे पानी होगा तो पानी प्लेट में भर जाएगा, जिससे ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में यानी कि यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगी और लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर पानी है। तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं जो खुद भी पानी ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो भी इसी कंपटीशन का हिस्सा है। वो किम और उसके साथियों को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है और इसीलिए इन प्लेट्स को यहाँ पर रखा गया है कि इन प्लेट्स पर लिखे हुए मंत्रों की शक्ति से वो क्रिएचर वो मॉन्स्टर यहाँ पर ना आए। लेकिन किम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और इसके बाद वो गाड़ी से अपने नाना का एक नक्शा निकालता है और उसे फिन के नक्शे से मैच करता। वो देखता है कि उसके नाना के नक्शे में पहाड़ के पास एक निशान लगा हुआ है। वो समझ जाता है कि उसके नाना ने किसी वजह से उस नक्शे पर निशान लगाया है। इन्हें यकीन हो जाता है कि पहाड़ के पास इन्हें पानी मिलेगा। और अब रात हो चुकी है, इसीलिए सब के सब वापस चले जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से 3 लोग होते हैं जो तय करते हैं कि वो रात इसी बीहड़ में बिताएंगे। रात को जब वो आग जला के बैठे होते हैं तभी उनका एक साथी यहाँ से उठकर दूर जाता है और तभी वो क्रिएचर उस पर हमला करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की बात समझ में आ जाती है। ये अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागना चाहते हैं, पर अब वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ी लिजर्ड है जिसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो इन दोनों को भी मार देती है। अगली सुबह फिन को पता चल जाता है कि रात को वो 3 लोग जो बीहड़ में रुके थे वो गायब हो चुके हैं। फिन इस बात से डर जाती है और वो इस कंपटीशन को कैंसिल करने का फैसला कर लेती है। लेकिन उसका जो मैनेजर होता है वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो घर वापस चले गए हों और वैसे भी अगर हम इस तरह से कंपटीशन कैंसिल करेंगे तो ये बहुत गलत बात होगी क्योंकि सब बहुत दूर से आए हैं। हालांकि फिन इस कंपटीशन को कंटिन्यू करना नहीं चाहती, लेकिन मैनेजर के कहने पर वो मान जाती है। वहीं किम